हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। आज अपना डोज 50 कंप्लीट हो गया है, अर्धशतक लग गया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई का करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना अर्धशतक लगा है तो क्यों ना दो शब्द हो जाएं इस पर कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमी पर बैठे क्या आसमान देखता है। ऊपर वाले ने तुझे जो हुस्न दिया है उसकी हिफाजत कर, ऊपर वाले ने जो तुझे हुस्न दिया है उसकी हिफाजत कर, जरा संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है, तुझे सारा जहां देखता है। इसी एक शायरी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई का करंट अफेयर। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये अपने राजस्थान राज्य ने शुरू की है। राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत के द्वारा स्टार्ट की गई है, जो हमारे सीएम है। इनके अनुसार इस योजना में क्या होगा? इनके अनुसार किसान भाइयों को बिजली बिल में 1000 रुपये की छूट मिलेगी। ये 1000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। और अपने राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल के बारे में तो आपको क्या ही बताना है, सबको पता है, गुलाबी नगरी जयपुर, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया था। और गवर्नर है कलराज मिश्र। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। और बीएसएफ द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। नेशनल पार्क कौन से है? तो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क है। और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप सबको पता है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला भी पहला स्टेट है। और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? तो आप सबको पता है 1070 है वो सीमा लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और वीडियो अंत तक देखें। आपको मैं अंत तक रोज़ाना एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार को सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है? तो किसको मिली है? तो इसका सही आंसर है वो हरियाणा को मिली है। किसको मिली है? हरियाणा को मिली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र है, स्थापित किया जा सकता है। तो हरियाणा, तो अपन हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है जो हाल ही में नए बने हैं? कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और कैपिटल है चंडीगढ़। इसमें करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कल्लेसर और सुल्तानपुर है, ये 2 नेशनल पार्क है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये क्यूबा ने किया है। किसने किया है? क्यूबा ने किया है। इससे क्या होता है कि जो वैक्सीन है वो दुगुनी तरह स्पीड से काम करती है, जिससे वो कोरोना वायरस है वो इफेक्ट नहीं ज़्यादा करता अपने शरीर को। ये तीसरी लहर को देखते हुए किया जा रहा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। और आपको पता है केरल का राज्य दर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, राज्य दर्शन की प्ले लिस्ट में जाकर केरल के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। होम ऑफ गॉड सिटी क्या कहते हैं? होम ऑफ गॉड सिटी कहते हैं। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो थेयम, ओणम और थिसुर प्रमुख त्यौहार है। ब्रेक द कार्टून अभियान और तिरंगा रैपिड पहल। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला पहला स्टेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक मौत हुई है? तो सबसे ज़्यादा किस में मौत हुई है? तो वो हुई है बिहार में। कितनी हुई है?
लगभग 401 है वो मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई है। मतलब जो बिजली गिरती है, कड़कती है, चमकती है, तो उसकी वजह से हुई है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो बिहार, अब बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार सीएम है। गवर्नर है फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कैपिटल है पटना। और जीआई टैग पदार्थ कौन से हैं? तो जर्दालू आम और मगही पान। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला स्टेट है। और 2 भारत के हरित ऊर्जा शहर है कौन कौन से? राजगीर व बोधगया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पौंड टैक्सी किस शहर में चलाई गई? तो ये किस शहर में चलाई गई? तो ये चलाई गई है नोएडा शहर में। कहाँ चलाई गई है? नोएडा शहर में चलाई गई है। क्योंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसी से निपटने के लिए पहली पौंड टैक्सी सुविधा है वो चलाई गई है। ये बहुत कम पोल्यूशन करती है और इसमें एक साथ 5 से 6 यात्री है वो यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल मेट्रो की तरह ही होती है, लेकिन मेट्रो से भी ज़्यादा उपयोगी बताया जा रहा है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। किस में की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। और आपको बता दूं, हींग की खेती पहले भारत में नहीं होती थी, तो वो भी अब कहाँ की जा रही है? वो हिमाचल प्रदेश में खेती स्टार्ट की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश, तो अपन हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर जो हाल ही में नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्केन। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर। राजधानी है शिमला। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली और खैरगंगा ये नेशनल पार्क है। ई पंचायत पुरस्कार जीता है किसने? तो वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी से बिजली उत्पादित नहीं हो सकती, अपने भारत में तो हो सकती है, और हवा इतनी तेज़ नहीं चलती यहाँ पे, तो हवा से भी बिजली उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उसी के लिए ये सौर पैनल है वो स्टार्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुंडाविडी है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंडावाडी है का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो मुंडावाडी है का नाम बदल कर रखा गया है। तो क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखते हो, नाम बदलने के मैटर में इनका नाम पहले स्थान पे आता है और इनके मेम्स हैं वो भी काफ़ी बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और काला नमक चावल महोत्सव वो कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा। और एक बेगूसराय रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो दीनदयाल उपाध्याय वो कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। कब मनाया गया? 18 जुलाई को मनाया गया। किसकी? तो ये नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपने इंडिया में महात्मा गांधी जी की छवि है, ठीक वही साउथ अफ्रीका में नेशनल मंडेला जी की है। और ये लगभग अपनी जीवन काल में 27 से 28 साल है वो जेल में रहे थे, और इनकी स्मृति में ये दिवस मनाया गया। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2010 से स्टार्ट हुआ था पहली बार। तो 18 जुलाई इसका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में हरेला त्यौहार बनाया गया? तो किस राज्य में हरेला त्यौहार बनाया गया? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड राज्य में हरेला त्यौहार मनाया गया। यहाँ पर फसल पक जाती है और मौसम दूसरी फसल के लिए जो मौसम का आवागमन होता है, तो उसी की खुशी के लिए ये हरेला त्यौहार उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देहरादून है। सीएम कौन है? तो TS रावत, मतलब तीरथ सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और पहला वन चिकित्सा, रोजगार के लिए होप पोर्टल, बेरोजगारों के लिए
बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, और भारत का पहला लाइकेन पार्क, और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो शिखर धवन है बने हैं। विराट कोहली आराम पे है। तो अभी श्रीलंका के खिलाफ इनकी वनडे टेस्ट सीरीज 3 दिवसीय वनडे सीरीज चल रही है। तो उन जिनमें कप्तानी कौन कर रहे हैं? तो शिखर धवन बन रहे हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बशर अल असद ने किस देश में राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? तो किस देश में ली है? तो ये ली है सीरिया देश में। किस देश में ली है? ये सीरिया देश में चौथी बार लगातार शपथ ली है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर.के. जैन बने हैं। कौन बने हैं? आर.के. जैन बने हैं। आपको बता दूं तो अडानी एयरपोर्ट है, ये अपना हेडक्वार्टर भी स्थानांतरित कर रही है। तो पहले मुंबई था, अब वहाँ पे हेडक्वार्टर हैदराबाद करने की घोषणा की है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिए, और जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी कमेंट में लिखें, क्योंकि जितने आप फैक्ट के बारे में जानकारी लोगे उतने ही आप ये माइंड में ये क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। तो इसी के साथ आप ढेर सारा प्यार, जो आपने इतना सपोर्ट किया, और अपन अर्धशतक लगा दिया है, जल्दी शतक भी लगाएंगे। तो लाइक करते रहिए, इसी से मुझे ऊर्जा मिलती है, और इसी में नए जोश के साथ नया कंटेंट करंट अफेयर का वो लेके आता हूँ। तो धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।